रुकिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में आज भी सिर्फ शेयर हैं, तो 2026 की पहली तिमाही आपके लिए सबसे बड़ा सबक बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो लादन में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर हर बड़ा फंड मैनेजर इस वक्त नजर गड़ाए बैठा है, यानी भारतीय शेयर बाजार के संभावित क्रैश की और इसके बीच बिटकॉइन की भूमिका की। पहले समझते हैं माहौल। पिछले कुछ हफ्तों में सेंसेक्स और निफ्टी ने ऊपरी स्तरों पर थकान साफ दिखाई है। वैल्यूएशन ऐतिहासिक औसत से ऊपर चल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में पीई रेशियो खतरनाक जोन में है। दूसरी तरफ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंची बनी हुई है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है और यही दो चीजें इमर्जिंग मार्केट से पैसा खींचने का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले कई महीनों से रुक रुक कर भारी बिकवाली कर रहे हैं। जब वे एक हफ्ते में 10-15 हजार करोड़ की निकासी करते हैं, तो घरेलू निवेशकों की एसआईपी भी उस दबाव को पूरी तरह नहीं संभाल पाती। अगर ग्लोबल रिसेशन के संकेत और गहरे होते हैं, तो सेंसेक्स में 10 से 15% का करेक्शन बिल्कुल भी असंभव नहीं है। अब सवाल है, इस माहौल में बिटकॉइन कहाँ खड़ा है? ऐतिहासिक रूप से जब लिक्विडिटी टाइट होती है, तो शुरुआत में बीटीसी भी गिरता है, क्योंकि निवेशक कैश में जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब केंद्रीय बैंक दोबारा नरम रुख अपनाते हैं, तब बिटकॉइन सबसे तेज रिकवरी देने वाला एसेट बनता है। यही वजह है कि कई बड़े संस्थान अब बीटीसी को डिजिटल गोल्ड की तरह देख रहे हैं। भारतीय निवेशक के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? पहला, अपने पोर्टफोलियो में कैश का हिस्सा बढ़ाइए ताकि गिरावट पर अच्छे शेयर खरीद सकें। दूसरा, छोटे छोटे हिस्सों में सोना और बिटकॉइन जैसे नॉन कोरिलेटेड एसेट जोड़िए, लेकिन कुल पोर्टफोलियो के 5 से 10% से ज्यादा नहीं। तीसरा, लिवरेज और F&O से दूरी बनाइए, क्योंकि क्रैश के समय सबसे पहले वही अकाउंट साफ होते हैं। याद रखिए, क्रैश कोई आपदा नहीं, बल्कि तैयार निवेशक के लिए अवसर होता है। 2020 में जिन्होंने डर के बीच खरीदा था, उन्होंने अगले 2 साल में जबरदस्त रिटर्न देखा। 2026 की संभावित गिरावट भी वैसी ही कहानी दोहरा सकती है, बशर्ते आप पहले से योजना बनाकर चलें। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला बाजार अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।